वेलकम टू अवर चैनल खंडेलवाल टॉक्स। संपूर्ण विश्व में 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा प्रगति मैदान में एनवायरमेंट एक्सपो का आयोजन किया गया। इसे बायोडिग्रेडेबल एक्सपो और बायोफ्यूल एक्सपो भी आधिकारिक रूप से कहा गया है। इस एक्सपो में एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और उनको बनाने के लिए मशीनरी और उनकी प्रोसेस के बारे में यहाँ दिखाया गया है, जो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। हाँ जी, नमस्कार। मैं शुभम अग्रवाल हूँ, डायरेक्टर नंदकी इकोबैग प्राइवेट लिमिटेड का। हम पेपर बैग मैन्युफैक्चरर्स हैं और सारे तरीके के पेपर बैग्स हमारे यहाँ पे मिल जाते हैं, अप टू 4 कलर प्रिंटिंग कस्टमाइजेशन के साथ और साइज़ कस्टमाइजेशन के साथ। यूएसपी हमारे पेपर बैग्स की ये है कि हमारे पेपर बैग 21 किलो तक 21 kgs 46 पाउंड्स तक वेट उठा लेते हैं। ये वाला जो पेपर बैग रखा है, इसका वेट कैपेसिटी 10 से 15 किलो है। 10 से 15 किलो ये बैग उठा सकता है। देखिए आप इसमें ईंट रखी है 10.5 किलो की। उठा के दिखाइए सर, आप उठा के दिखाइए सर। देखिए 10.5 किलो उठा लिया इन्होंने। आगे पीछे दिला लो, नॉर्मल कैरी बैग में तो दिलाएंगे ना, उसमें पड़ गया तो क्या। हेलो एवरीबॉडी, हम महिजा बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से जय ठाकर बात कर रहे हैं और हमारी कंपनी है बेस। ये स्क्रबर यहाँ से इनलेट होता है, ये गैसियस फ्यूम्स यहाँ से इनलेट होता है। इनलेट यहाँ होगा और ये इस एरिया में स्क्रबिंग होगा। इसमें अगर केमिकल्स हाईली केमिकल्स है, मतलब ये एयर को फिल्टर करने के लिए पोल्यूटेड एयर है वो यहाँ से एंट्री करेगा। ब्लोअर सेक्शन होगा, एंट्री यहाँ से करेगा और ये ट्रेवल करेगा इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर तक। इस बीच में क्या है, ये पैकिंग है कि अगर कोई फॉरेन मटेरियल्स हो, हैवी मटेरियल्स हो, तो जिगजैग वे में ट्रेवल करेगा तो ट्रैप कर जाएगा, तो वो नीचे गिर जाएगा फिर सारा नीचे गिर जाएगा। हाँ, ओके। उसके बाद एयर में जो भी एसिडिक है वो इसके थ्रू, पानी के थ्रू, कुछ गैसेज ऐसे होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाता है, कोई जरूरत नहीं होता केमिकल डालने की। हाँ। अगर हाईली एसिडिक है तो केमिकल डालते हैं, इसमें केमिकल की डोजिंग करते हैं इसी पानी में। ओके। फिर यही पानी रीसाइकिल होता है तो अल्कलाइन से वो एसिडिक मिक्स होकर के वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल हो जाता है, हाँ, है ना। इसके बाद ये है मॉइस्चर एलिमेंट। इसमें मॉइस्चर एलिमेंट में अगर एयर जो जा रहा है उसके साथ पानी के साथ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है तो मॉइस्चर को एलिमिनेट कर देता है। तो रिलेटिवली ड्राई एयर जो है ये बाहर आपका निकल जाता है, प्योर एंड ड्राई एयर। और जो डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ पे कलेक्ट होंगे? वो नीचे कलेक्ट हो जाएंगे, फिर बाहर निकल जाएंगे पाइप के थ्रू। इसमें ज़्यादा डस्ट पार्टिकल तो होता नहीं है, हाँ। बट फिर भी थोड़ा बहुत आता है, तो जो नीचे जाए इसको आपको करना पड़ेगा ड्रेन आउट। ड्रेन आउट करना है या तो आप ETP में ले जा सकते हैं, एज पर पॉल्यूशन नॉर्म्स ETP में ले जा सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज वगैरह में आप सेल करते हैं इसको? इंडस्ट्रीज का ही है, इंडस्ट्रीज के लिए रेसिडेंशियल नहीं है। ये इसका विजिबल मोड है और इसका ये कवर्ड है। ये कवर्ड है, चीज़ वही है। हाँ। और ये मटेरियल ये मेटल में इसको आपने कवर्ड कर दिया है पूरा, है ना। ये भी इसी टाइप का है बेसिकली। नहीं, आप बताइए। ये कंपनी है बायोफ्यूल रिलेटेड, मतलब बायोफ्यूल को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंट केक फॉर्म में सेलुलोज जो प्लांट जनरेट करते हैं उनको ये केक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये देखिए ये पूरा केक में बनाया है इन्होंने। हाँ, ये लाइक ब्रिकेट्स हो गया एंड ये पैलेट्स हो गए, अलग अलग मटेरियल के पैलेट्स एंड ब्रिकेट्स बने हुए हैं। जैसे ये सॉडस्ट का है, इसी मटेरियल का ये ब्रिकेट्स बना हुआ है। और ये कॉर्न का बना हुआ है, ये कौन ये मस्टर्ड का बना हुआ है, सरसों का। हाँ सरसों का। ओके। तो मतलब अलग अलग टाइप्स के, ये डिपेंड करता है GCV पे, क्लोरोफिक वैल्यू पे। क्लोरोफिक वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रेट उतनी हाई हो जाएगी और उसमें इथेनॉल भी उतना अच्छा बनेगा, पावर भी उतनी अच्छी होगी। तो ऐसा है। ये कंपनी कहाँ से बेस्ड है अपनी? हमारी मुंबई बेस्ड कंपनी है बायोफ्यूल जंक्शन। ओके। हाँ। और हम लोग पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग का भी काम है हमारा। गवर्नमेंट को देते हैं आप ये सब? गवर्नमेंट को नहीं देते। अभी हमारे कुछ सप्लायर्स हैं, लाइक टाटा स्टील भी है, रिलायंस है, इवन ITC भी है, यूनिलीवर भी हमारा मोस्टली बिग कंपनी है सारी। हाँ, और अपने हल्दीराम भी है। ओके। हल्दीराम जो कि फूड इंडस्ट्रीज़ है, जो छोटे पैलेट्स यूज़ करती है। और जो बाकी बड़े बड़े हैं जैसे रिलायंस वगैरह हो गए, वो ब्रिकेट्स यूज़ करते हैं। ये ग्राउंडनट का ब्रिकेट्स है। सब मतलब अलग अलग मटेरियल का ब्रिकेट्स बना हुआ है। बहुत अच्छा बना रखा है।
हाँ ये ये कॉर्न का बना हुआ है, इसका प्राइस अप्रॉक्स कुछ 6 से 6.5 रुपये पड़ जाएगा एक्स बिहार। किलो, हाँ, पर किलो। 6 रुपये किलो। हाँ। ओके। और ये है जो कि 5.5-6 रुपये ये भी किलो मिल जाएगा एक्स राजस्थान। एक रात। हाँ ठीक। नमस्ते नमस्ते व्यूअर्स, हमारा कंपनी का नाम है मशीन वर्ल्ड और हम कोलकाता से हैं। हम मैन्युफैक्चरर्स हैं मशीन्स जो बायो के कैरी बैग्स बनाते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ मटेरियल्स क्या होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको फिलर बोलते हैं हम लोग। ये कॉर्न स्टार्च से बना हुआ रहता है। और यहाँ पे जो आप कलर्स देख रहे हो ना, ये रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, ये कलर्स के लिए यूज होते हैं। जिस तरह का कैरी बैग चाहिए हमारे को उस तरह का। हाँ, मतलब नहीं, जैसे आप कोई भी कैरी बैग होता है ना, उसमें हम लोग को लिखवाना पड़ता है कि हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग नेम क्या होता है। उस हिसाब से आप कलर के हिसाब से आप करा सकते हो। आपको येलो कलर पे लिखा हुआ चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगी हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट, से आपको समझ में आएगा कि ये किस में यूज़ होता है। हेलो सर, और ये जो मशीन है इसको एक्सट्रूडर बोलते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं, इसको एक्सट्रूडर बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर का, इसको बोर्ड बोलते हैं। इसको रेड वाले को लोग हॉपर बोलते हैं। ओके। इसके अंदर वो मटेरियल डलता है। मैंने जो आपको वाइट कलर का दिखाया ना, इसको फिलर बोलते हैं। और यहाँ पे जो है इसको हम लोग वर्जिन बोलते हैं। ये देखिए, दिखाइए यहाँ पे इसको। हम लोग दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। अब वो मिक्सिंग का क्वांटिटी कितना होगा वो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर, साइज के ऊपर, वो सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जो ये मशीन है, ये हम लोग का मशीन का जो मॉडल नंबर है वो है MW40045। इसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग 50-50 करके हम लोग वर्जिन एंड फिलर को हम लोग मिक्स करके बनाते हैं। सर आइए, हीट हो रहा है, तो यहाँ से जाके ये हीट हो रहा है। हीट की वजह से यहाँ पे एयर है, इसको ऊपर रेज कर सकते हैं। एयर के प्रेशर की वजह से वो ऊपर जा रहा है। वहाँ पे वो रोल हो रहा है। रेड कलर का जो है वो रोल हो रहा है। रोल होके वहाँ से होके वो जो ब्लू कलर का देख रहे हो सर, इसको प्रिंटर बोलते हैं। हम लोग उसको प्रिंट के लिए यूज़ करते हैं। वो प्रिंटर से होते हुए यहाँ पे रोल बनेगा। ओके। वहाँ पे वो रोल बनेगा। वो रोल कैसा दिखता है सर? वो रोल ऐसा दिखता है। फिर काम करिए, यहाँ पर ये रोल हम लोग ऐसा ही रोल एक्सट्रूडर से निकलेगा। हम लोग उसको मैनुअली लाएंगे, ऑपरेटर मैनुअली लाएगा। सर यहाँ पे लगा दिया। प्रिंटिंग होने के बाद प्रिंटिंग फर्स्ट होगा। इसको बोलते हैं लोग सीलिंग कटिंग मशीन। इधर आइए सर, यहाँ से आप देख सकते हो। आप इसको ऐसे से दिखाइए कैसे हो गया। ये जो ब्लू कलर का आप लोग देख सकते हो, इसको फोटो सेल बोलते हैं। ये क्या करता है, फोटो सेल को ऑलरेडी पता रहता है कि कहाँ कट करना है और कहाँ सील करना है। तो ये फोटो पे यहाँ पे ये सील होता है। इधर आइए, क्लोजअप में लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ सील हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये आगे यहाँ पे फाइनली कट हो रहा है। तो सीलिंग एंड कटिंग के बाद हमारा जो प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग का थर्ड मशीन अभी देखना बाकी है। ये सेकंड मशीन का फाइनल प्रोडक्ट। थर्ड मशीन जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, ग्रिल बनाना है। तो हैंडल हम लोग का पंचर बनाता है। ओके। आइए देखिए। हाँ मैम। ये जो ब्लू कलर की मशीन है, इसको हम लोग प्रिंटर, इसको हम लोग पंचर बोलते हैं। ये हम लोग का जो फाइनल जो प्रोडक्ट था, जो सीलिंग कटिंग से जो निकला था, हम लोग यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे वो पंच होता है जो उसका हैंडल बनाता है। 3 टाइप के मेनली हैंडल्स होते हैं, वो होते हैं W, E एंड U। यहाँ पे जो डाई लगा हुआ है, ये जो आप देख सकते हो, ये सिल्वर कलर का, इसको हम लोग डाई बोलते हैं। अभी ये W कलर का है। तो वो फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखेगा। चलिए आते हैं आपको एक बार फाइनल। ये जो प्रोडक्ट है, इसको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये W कट है। W कट है। हाँ, और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ व्यूअर्स, ये पूरी तरीक़े से बायो के बने हुए हैं। इसके मटेरियल्स बायो हैं, इसके कलर्स बायो हैं, ये सब बायो हैं। और आप सबको पता है कि प्लास्टिक्स ऑलमोस्ट इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो अगर आपको फ्यूचर बिजनेस बनाना है, अगर आपको अपना खुद का प्लांट लगाना है, तो आपको सिर्फ मशीन वर्ल्ड को कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि हम लोग आपको बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे। क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत मैटर करता है व्यूअर्स। हमारी जो स्टार्टिंग मशीन्स की प्राइस है वो है 13,35,000 से लेके और 13,25,000 से लेके ये जो सबसे बड़ी मशीन है वो है 35,50,000 तक। इससे भी बहुत, हम लोग सिर्फ बायो की मशीन नहीं बनाते, हम लोग बहुत तरीक़े से मशीन बनाते हैं। पानी पूरी मशीन, एवरी मशीन आपको सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दे दिया जाएगा, नंबर का डिटेल दे दिया जाएगा, एवरीथिंग हम लोग का फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। थैंक यू।
हमारी जो कंपनी है वो है मशीन वर्ल्ड और ये कोलकाता में है। एग्जैक्ट एड्रेस है टेंगरा चाइना टाउन चाइनीज़ काली मंदिर के पास। ये जो वॉशर है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया जाएगा। यहाँ पे हर मशीन की डिस्क्रिप्शन है, क्या साइज़ होगा, क्या रोल का साइज़ होगा, क्या आपका वेट होगा, क्या मैक्सिमम आउटपुट होगा। हमारी जो सबसे बड़ी मशीन है वो एक दिन में 2000 kg का आउटपुट दे सकती है। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30 से 35% है पर kg। और लोगों का जानना भी होगा कि ROI कितना, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना है। वो 9 to 12 मंथ्स के अंदर आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। ऐसा करना है और आपके पास अभी तक कैपिटल नहीं है तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर 35% सब्सिडीज दे रही है और बैंक लोन एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। मशीन वर्ल्ड आपको जितना मदद हो सके सब करेगा। मार्केट सपोर्ट, अगर एवरी सपोर्ट मशीन वर्ल्ड आपको देगा, इसकी गारंटी मैं करिश्मा देती हूँ आपको। एंड हम यहाँ पे 9 कॉर्ड के यूनिट से आए हुए हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं वो कॉर्ड से बने हुए हैं। कॉर्ड एक पेड़ की छाल होती है जिससे ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि जो कॉर्क है वो एक बहुत सस्टेनेबल, ड्यूरेबल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जिससे ये सारे प्रोडक्ट बने हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वाटर रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से ये आप कहिए कि लाइफ के हर फील्ड की, हर डेली एसेंशियल में ये यूज़ हो सकता है। तो इसमें हमारे ये बायोडिग्रेडेबल भी है, कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल और 100% नेचुरल है। एंड इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्लांटर्स हैं जिनमें आप डायरेक्टली मिट्टी डाल के प्लांट्स आप ग्रो कर सकते हैं। देन इसमें कैंडल स्टैंड्स हैं क्योंकि ये इजीली हीट रेजिस्टेंट है तो इनको किसी भी तरह से हीट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमारे लैपटॉप बैग हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी है, वाटर रेजिस्टेंट भी है, हीट रेजिस्टेंट भी है। देन लैपटॉप बैग्स हैं, प्रीमियम लैपटॉप बैग, ये कॉर्ड के फैब्रिक से बने हुए हैं। ये नेक्स्ट लेवल फैब्रिक है जो कि आजकल फुटवेयर ब्रांड इसको फुटवेयर में भी यूज़। लैपटॉप बैग का प्राइस क्या होगा? इट विल लाइक रिटेल में हमारा नहीं है, मोस्टली हमारा बल्क में रहता है ऑर्डर, तो वो दैट डिपेंड्स कि वो क्या प्राइसिंग जाती है। तो हमारी बेसिकली बल्क ऑर्डर्स या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए हमारे पास लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के टेस्ट ट्यूब प्लांटर्स हैं, इनको प्रोपेगेशन स्टेशन कहते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए। और डेकोर की इसके अलावा यहाँ पे डेकोर भी है, जैसे आप डिफरेंट तरह का डेकोर कर सकते हैं। इसमें बाथरूम एक्सेसरी है जिसमें कि सोप डिस्पेंसर्स, होल्डर वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो होटल लाइन के भी आप सारे प्रोडक्ट हमसे मिल सकते हैं, जैसे कि आपको आप कहिए डिस्पेंसर्स होते हैं, आइस चिलर्स होते हैं, तो हर तरह की व्हाटएवर आप कहिए कि हर चीज़ बन सकती है कॉर्ड में। इसके अलावा सर्विंग ट्रेज हैं जो कि कम्प्लीटली वॉशेबल हैं, इनको आप पूरी तरह से डेली धो सकते हैं। डाइनिंग मैट्स हैं, कोस्टर्स हैं, उसके अलावा सारी आप कहिए ऑफिस की स्टेशनरी है जो डेली रूटीन में, मतलब आप ऑर्गेनाइजर्स हैं अलग अलग तरह के जो आप ऑफिस डेस्क पे या कहीं पे भी इनको सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन प्रोडक्ट के उससे रख सकते हैं। उसके अलावा डायरीज हैं, ऑफिस स्टेशनरी में पाउचेस हैं, चिल्ड्रंस के लिए स्टॉपर्स भी बनते हैं। उसके अलावा वॉल टाइलिंग में है, आप इसकी वॉल टाइलिंग भी करवा सकते हैं, फ्लोर टाइलिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टूल्स वगैरह हैं, दिस इज़ फॉर इंडोर एंड आउटडोर, यू कैन से कि आप बैठने के लिए या उसके पर्पज से यूज़ हो सकते हैं। इसके डिफरेंट तरह के योगा मैट्स हैं, तो ये भी कम्प्लीटली सस्टेनेबल और ये भी डेली आप वॉश भी कर सकते हैं, इनको क्लीन भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आती। उसके अलावा ये बहुत ही आराम से 300 किलो तक वेट ले सकते हैं, इस लेवल पे इनकी वो की गई है डेंसिटी। सो आप हमें किसी भी तरह के बल्क ऑर्डर के लिए या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हर तरह की कस्टमाइजेशन करते हैं। तो उसके लिए आप हमारा स्टोर है नारायणा में, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, डिस्प्ले स्टोर, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस हमारे नंबर्स पे, दैट इज़ 70905278 एंड 7696234000। जी सर, ये हमारी कंपनी क्वालिटी फ्लेम्स, अपन आसाम से है। अपन रॉ बैम्बू से डायरेक्ट बैम्बू को कटिंग करके ये राउंड स्टिक्स बनाते हैं। ये जैसे राउंड स्टिक्स हो गए, ये अलग अलग पर्पसेस में यूज़ होती है। जैसे ये जो स्टिक्स है ये इससे अगरबत्ती बनती है।
ये जो बाकी स्टिक्स है ये कुल्फ़ी में काम आती है, सारे आपके ये बारबेक्यू स्टिक्स में काम आती है, जैसे ये आजकल जो कॉफ़ी स्टरर्स, वाइन स्टरर्स इसमें काम आती है। तो ये जो है मार्केट अपना चाइना से डोमिनेटेड मार्केट था, तो जब ये प्रोडक्ट्स अपने इंडिया में आसाम में बन सकते हैं तो वाई नॉट, हम लोग क्यों नहीं करें। तो ये प्रोडक्ट्स सारे प्राइस कम्पिटिटिव, क्वालिटी कम्पिटिटिव चाइना से, सब बेटर क्वांटिटी में, बेटर क्वालिटी, बेटर पैकेजिंग में अपन ने प्रोवाइड किया है। ये मार्केट में आएगा, अभी लॉन्च होगा, तो सारे डिस्पोजेबल मार्केट में ये अवेलेबल होगा विद बेटर प्राइसिंग। रॉ मटेरियल क्या है इनका? इसका रॉ मटेरियल प्योर बैम्बू है और कुछ मिक्सचर नहीं है इसमें। ना तो हम लोग बैम्बू को ग्राइंड करते हैं, डायरेक्ट बैम्बू को इसको कट किया जाता है। एंड अपना फैक्ट्री जो है जीरो वेस्टेज फैक्ट्री है। सारा बैम्बू का जो वेस्ट निकलता है उससे हम लोग ये बायोफ्यूल, बायोमास ब्रिकेट बनाते हैं। ये इंडस्ट्रियल बॉयलर्स में एज अ रिप्लेसमेंट बायोफ्यूल के लिए। हाँ, बायोफ्यूल एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ कोल, इको फ्रेंडली रिप्लेसमेंट ऑफ कोल, एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है सारा। थैंक यू। पायरोग्रीन है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नॉन रिसाइकल प्लास्टिक है, मान लीजिए ये लेबल वेस्ट है, ये मिक्स प्लास्टिक है और ये सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट है, हम लोग एक यूनिक कैटलिस्ट यूज़ करके उसको कैटलिटिक पायरोसिस करके उसको ये पायरो ऑयल में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फर्नेस ऑयल। तो विच इज़ अ बिग सोल्यूशन, क्योंकि जो नॉन रिसाइकल प्लास्टिक होता है उसका अभी दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं है। लाइक फ्यूल बनाने के लिए उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। So we give you the technology to convert this into oil, ranging from 5 ton per day plant to 25 ton per day plant. So ये ऑयल कहाँ पे यूज़ होता है? ये मान लीजिए सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गया, या फिर ब्रिक किल इंडस्ट्रीज़ हो गया, या फिर बॉयलर्स में अगर जो भी टेम्परेचर जनरेट करने के लिए। हाँ राइट, टेम्परेचर जनरेट करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए जो ऑयल यूज़ होता है उसका सब्स्टिट्यूट है विथ लेस पोल्यूशन। किस प्राइस में आप कंपनीज को देते हैं ये? 50 से 60 रुपये पर किलो में बेचते हैं हम लोग, और वो फ्लक्चुएट हो जाता है। जैसे आज का प्राइस अराउंड 51 रुपीज़ है। नॉर्मल व्यक्ति अगर एक प्लांट स्टार्ट करना चाहता है तो वो एक 5 टन पर डे प्लांट के लिए ऑलमोस्ट 3.25 CR लगता है इंक्लूडिंग GST, और एक 10 टन पर डे प्लांट के लिए लगता है ऑलमोस्ट 4.75 CR इंक्लूडिंग GST। आपकी कंपनी कहाँ से बेचती है? अपन हैदराबाद से बेस्ड है, और पर अपने प्लांट्स अभी महाराष्ट्र में है, एक जमशेदपुर में प्लांट है, महाराष्ट्र में 2 है, चेन्नई में 2 है, बैंगलोर में 1 है। हाँ, ऐसे भी 1-2 और है। एज ए नो एडवांस बायोफ्यूल, हमारा ब्रांड नेम एडवांस बायोफ्यूल है, और हम लोग बायोडीजल प्लांट मैन्युफैक्चरर, इथेनॉल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एसेंशियल ऑयल बनाते हैं, एसेंशियल ऑयल के प्लांट बनाते हैं, और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट के भी प्लांट बनाते हैं। तो मल्टीपल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। और आजकल जो है इंडिया के अंदर बायोफ्यूल का मार्केट जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो उसके अंदर हम लोग ज़्यादातर इथेनॉल और बायोडीजल को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर स्मॉल स्केल प्लांट भी अवेलेबल, जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो भी उसके अंदर जुड़ सकते हैं, उसके अंदर बिजनेस छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, रूरल में भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि रूरल एरिया के अंदर भी लोग ज़्यादा रोज़गारी मिलेगा, छोटे छोटे प्लांट लगेंगे, छोटी छोटी दुकानें जो फाइंस वगैरह जो करते हैं उससे वेस्ट ऑयल जो निकलता है उसको कलेक्ट करके उससे बायोडीजल बना सकते हैं। फिर जितनी भी एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी जो है उनको नॉन एडिबल ऑयल में एसिड ऑयल वगैरह निकलता है। ओके। तो जो वेस्ट ऑयल जो है उसको हम लोग डीजल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट हम लोग लगा रहे हैं। अपनी कंपनी है एडवांस बायोफ्यूल। एडवांस बायोफ्यूल। ये अगर नॉर्मल व्यक्ति प्लांट सेटअप करना चाहे, स्टार्टअप करना चाहे, तो नॉर्मल व्यक्ति कितने कॉस्टिंग में वो प्लांट सेटअप कर सकते हैं? स्मॉल स्केल प्लांट कैपेसिटी के अंदर अगर देखा जाए तो राइट नाउ हम लोग जो प्लांट करते हैं वो 50 लाख से भी शुरू होता है, 30 लाख का भी प्लांट है, 25 लाख का भी प्लांट है। तो स्मॉल स्केल प्लांट भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो रूरल एरिया के लिए स्पेसिफाइड होगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी छोटी कैपेसिटी। बायोडीजल के लिए इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है? अगर आप बायोडीजल के लिए रॉ मटेरियल जो एक तो यूज कुकिंग ऑयल, जैसे समोसा बनाने वाला जो तेल एक बार उबाल लेता है 2 बार, तो ऐसे जो वेस्ट ऑयल हो गया उनका, तो वो वेस्ट ऑयल जो है यूज़ कुकिंग ऑयल, तो उसको कलेक्ट करके उसमें से अपने बायोडीजल बना सकते हैं, पाम स्टेरिन से बना सकते हैं। जैसे जेट्रोपा अभी अवेलेबल है इंडिया में? इतना इंडिया में अवेलेबल नहीं है।
ज़्यादा क्वांटिटी में। हाँ, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर डिपेंड रहकर वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक पर एल्गल फ्यूल की भी बात होती है। एक एलगी जो है वो 4th जनरेशन प्लांट है और अभी हम लोग 3rd जनरेशन प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं। ओके। हाँ, 3rd जनरेशन प्लांट के अंदर हम लोग ज़्यादातर एसिड ऑयल के ऊपर काम करते हैं। जो एडिबल ऑयल कंपनी के अंदर जो एसिड ऑयल निकलता है उसका कचरा एक माना जाए, तो जो कचरा है हम उसको फिल्टर करके प्रोसेस करके उसमें से बायोडीजल बनाते हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, जैसे यूपी के अंदर स्लटर हाउस वगैरह है जहाँ से एनिमल टेलो निकलता है। चिकन ऑयल है, जो चिकन वेस्ट आज की डेट में चिकन का यूजेस बहुत ज़्यादा। एनिमल फैट से जो ऑयल निकलता है, एनिमल फैट से जो ऑयल निकलता है उससे भी हम लोग कन्वर्ट करके उससे भी बायोडीजल बना सकते हैं। तो रॉ मटेरियल जो है वो मल्टीपल रॉ मटेरियल है। हाँ, तो जिससे हम लोग कोई भी रॉ मटेरियल अगर बायो प्रोडक्ट का लेकर आए तो उससे हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं। और ये प्रोसेस भी एकदम इजी और ऐसा फ्रॉड बना है कि अगर स्मॉल स्केल छोटे लेवल पे भी अगर हम लोग बना कर दें तो कोई भी उसको इजीली मेंटेन कर सकता है और अपना मार्केट नया खड़ा कर सकता है। तो आपकी कंपनी के लिए कहाँ से कांटेक्ट करें वो आप एडवांस बायोफ्यूल के लिए? एडवांस बायोफ्यूल को अगर कांटेक्ट करना है तो हम लोग अहमदाबाद बेस हैं और हमारी वेबसाइट है advancebiofuel.in, तो इसके ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है 9377222202, उसके ऊपर फ़ोन करके वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए वी आर रेडी फॉर दैट, क्योंकि हम लोग प्लांट के साथ साथ में बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। हमारा कंसर्न ये है कि हम प्लांट और मशीनरी नहीं बेचते हैं, हम बिजनेस पूरा सेटअप देते हैं जिसके अंदर उसको रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, किस टाइप का कौन सी क्वालिटी का, वो सारा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और सप्लायर भी देते हैं। ठीक। उसके अलावा उनको मटेरियल बेचना कहाँ है उसके लिए भी पूरा गाइड करते हैं, बिजनेस स्ट्रेटेजी देते हैं। मतलब आप जिसको प्लांट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको लॉस ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि उसका प्लांट मशीनरी लेने से बिजनेस नहीं हो जाता। बिल्कुल। उसको बिजनेस करना है माल परचेज करके और बेचने में, तो उसका परचेस एंड सेल्स उसके ऊपर उसका बिजनेस होना है। तो हम लोग कहाँ उसको माल बेचना है वो भी सिखाते हैं और कौन सा उसका टारगेट ओरिएंट है वो भी बताते हैं। अगर उनसे नहीं भी हो रहा है तो हम लोग उसको पूरा गाइड करते हैं और पार्टी भी देते हैं कि सर ये पार्टी है, इसको हर दिन इनका मटेरियल चाहिए, तो दे कैन अग्री विद दैट और उनके साथ में वो अग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों, ईवी व्हीकल का चलन हमारे देश में हो चुका है। तो ये देख रहे हो आप, टू व्हीलर की पार्किंग चार्जिंग स्लॉट के लिए है, ये 4 व्हीलर की चार्जिंग स्लॉट के लिए, इसमें 2 स्लॉट दिए हुए हैं। ये 1.5 लाख का है और 1 स्लॉट का चाहिए आपको 75,000 पे आपको यहाँ मिल जाएगा। ये ब्लिंक चार्जिंग फ्रॉम हसीरू लीफ लेदर प्रोडक्ट्स। हम अरेका पाम लीफ को ट्रीट करके उसको सॉफ्ट बनाते हैं। हमारे प्रोप्राइटरी बायो सोल्यूशन में हम बिना केमिकल्स को यूज़ करें फूड सेफ इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको सॉफ्ट करके ये सारे प्रोडक्ट्स आप जैसे देख सकते हैं, फुटवेयर, होमवेयर प्रोडक्ट्स एंड इवन मटेरियल सप्लाई करते हैं। प्लांट कौन सा है इनका? अरेका पाम जो सुपारी का पाम होता है उससे जो नेचुरली लीव्स फॉल करते हैं एवरी सीजन वो कलेक्ट होते हैं एंड फिर आगे प्रोसेस। नॉर्मल रेट क्या है इनका प्राइस? ये हम रिटेल अभी स्टार्ट कर रहे हैं 4,000 रुपीज़ पर पेयर एंड बल्क में क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड। तो आपकी साइट पे जाके हम ले सकते हैं? साइट पे हमारी वेब शॉप नहीं है, पर आप ईमेल करिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। हम बताइए। ये होटल एंड मेडीज है, ये सारा होटल में जाता है बैम्बू का बना हुआ स्ट्रॉ, रेजर, कॉम्ब, टूथब्रश और कॉम्ब, सोफा जाता है जो तोरी से बनता है, तोरी को सुखा कर बनता है। यहाँ पर ये बैम्बू टिश्यू ये तोरी को सुखा के बनता है? तोरी को सुखा के बनता है। वाओ। फिर उसके अंदर से बीज साफ किए जाते हैं और ये इको स्टेशनरी है जिसमें सीड पेपर यूज हो रहा है। ये किसका बना होता है? ये सीड पेपर का, सीड पेपर में बीज होते हैं, आप उसे सो कर सकते हैं और उसमें से प्लांट उगेगा। और इनसाइड दिस वी हैव जूट पेपर, हैंडमेड इन्फ्यूज, जूट इन्फ्यूज हैंडमेड पेपर। और ये हमारा पेन पेंसिल है, इसमें भी ये रिसाइकल पेपर यूज़ हुआ है
और इसके ऊपर भी सीड्स है। आफ्टर यूज यू कैन सो इट आल्सो, और फिर ये भी प्लांट में यूज किया जाता है। और ये कैंडल्स है और ये कोकोनट शेल का बना हुआ है, टी लाइट होल्डर है, इसमें भी कैंडल्स है हमारे पास। बोल्स, स्नेक बोल्स। नारियल का है, तो नारियल का है ना? हाँ जी। इधर ये आप देख रहे हैं बेम्बू बे कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, इन्होंने काफ़ी इनोवेटिव तरीके से अपने प्रोडक्ट बनाया है। देखिए आप